हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा की तैयारी एकदम शोरों से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, इससे पहले हम लोग इतिहास के चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद के कहानी तथा उनके विवेचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज जो है कि पार्ट 4 लेकर के आए हैं, क्लास का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग को मुख्यतः गांधी जी के द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलनों के बारे में पढ़ना है कि भारत में राष्ट्रवाद जो जागृत हुआ, तो गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलनों में कौन सा आंदोलन कितना सर्वप्रमुख भूमिका निभाई। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर जो है कि हमारा वीडियो आपका हमारा क्लास जो है कि आपके लिए हेल्पफुल लगेगा, तो क्लास को एक बार लाइक कीजिएगा। और जो है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स जो आपके साथ साथ मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचाइएगा। और हमसे हमेशा जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल का नाम याद रखना है, द स्टडी प्लेस, क्योंकि आपके परीक्षा की तैयारी और वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इस वजह से तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और चैप्टर जो है कि आप लोग को पता है, क्योंकि हमारा जो है कि क्लास 4 है, चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद हम लोग शुरू करेंगे। कहानी का जो है कि कहानी की शुरुआत होगी हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, हालांकि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कुछ जो है कि हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। सो आपके लिए, आपके आसानी के लिए जो है, हम लोग जो है आज जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में फिर से पढ़ने वाले हैं। और ये क्यों हुआ, कैसे घटित हुआ, सारे इंफॉर्मेशन 1 to 1 मिलेगा आपको, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। कहानी है जालियांवाला बाग हत्याकांड की। जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, हत्याकांड। ये घटना जो हुई थी, ये घटना सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल को हुई थी। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई थी। उसके बाद हम लोग को समझना होगा कि जालियांवाला बाग ये है क्या, समझे। एक जो है ना, ये पार्क टाइप से, मतलब बाग समझते हैं ना, पार्क जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, कुछ सभाएं करते हैं, कुछ बैठ के बातें करते हैं। तो पंजाब के अमृतसर में, याद रखेंगे नाम, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, सॉरी, पंजाब, पंजाब के अमृतसर में एक जगह है जिसका नाम था जालियांवाला बाग। ठीक है, जिसका नाम था जालियांवाला बाग, पंजाब के अमृतसर में। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के दिन एक घटना घटित होती है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, याद रखेंगे इस दिन को वैसाखी का दिन था, वैसाखी का दिन। ठीक है, वैसाखी एक पर्व होता है हिंदू हिंदू लोगों में, हिंदू भाइयों में एक पर्व होता है वैसाखी का दिन। तो वैसाखी का दिन एक पर्व, मतलब कि एक वैसाखी का दिन था, जिसके दिन जो है पंजाब के अमृतसर वाला, पंजाब के अमृतसर में एक बाग था। उस बाग में सभा होनी थी। सभा क्यों होनी थी? सभा होनी थी, दो कारण था। सभा के होने के दो कारण थे। क्या क्या कारण थे? एक तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था, उसका विरोध था। ठीक है, रॉलेट एक्ट का विरोध। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था, रॉलेट एक्ट के द्वारा, रॉलेट एक्ट के द्वारा हमारे भारतीय नेताओं के, भारतीय नेता जो थे, भारतीय राष्ट्रवादी नेता, उनमें दो बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया था। शायद आपको नाम पता हो, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को जो गिरफ्तार किया गया था, उनको क्या करना, गिरफ्तारी से छुड़ाना। ठीक है, गिरफ्तारी से मुक्ति दिलाना। ठीक है, गिरफ्तारी से मुक्ति। ये दो कारण से, कौन से कारण? एक 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट का विरोध, उसके बाद दूसरा था गिरफ्तारी से मुक्ति। ये दोनों काम करने के उद्देश्य से लोग पंजाब के अमृतसर में, जो हमने बाग के बारे में बताया आपको, पंजाब के अमृतसर में कुछ इस प्रकार से एक बाग है, जिसमें इंट्रांस गेट, मतलब कि प्रवेश करने का द्वार एक है था। मतलब एक व्यक्ति अगर जा रहा है तो दूसरा व्यक्ति उधर से आ नहीं सकता। इतना सिकड़ा सा, मतलब पतला सा द्वार था, आने जाने का रास्ता था, जिसमें एक साथ एक व्यक्ति चाहे तो जा सकता है या चाहे तो आ सकता है। तो इसमें जो है तकरीबन 20,000 लोग, ठीक है, 20,000 लोग जो है कि मिलकर के सभा कर रहा था। सभा, याद रखेंगे, सभा जो है शांतिपूर्ण तथा निहत्थे था। शांतिपूर्ण मतलब सभा में कोई हिंसात्मक बात नहीं थी। सभा करने का मतलब उद्देश्य ऐसा नहीं था कि हिंसा करेगा, मार दंगा करेगा, ऐसी बात नहीं थी। सभा अहिंसक था और जो है कि सभा शांतिपूर्ण निहत्थे था। तो 20,000 लोग मिलकर के सभा का आयोजन कर रहा था।
सभा का उद्देश्य आपको फिर से याद दिला दे कि ये सभा क्यों लगी थी 20,000 की सभा। तो ये दो कारण, एक रॉलेट एक्ट का विरोध और दूसरा गिरफ्तारी से छुड़ाना, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को, उनको गिरफ्तारी से छुड़ाना। तो 20,000 लोग जो है कि मिल करके यहाँ पे अमृतसर का पंजाब, सॉरी आई मीन पंजाब का अमृतसर, और वहाँ पे एक बाग का नाम है जिसका नाम है जालियांवाला बाग, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। और एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे एक कुआं हुआ करता था। ठीक है, वेल कुआं हुआ करता था। तो ये कुआं के बारे में आपको याद रखना है, इसके बारे में एक कहानी है, इस वजह से हमने वहाँ पे नामकरण दिया है कि कुआं क्यों था। ठीक है। तो सभा आयोजित हो रही थी, सभा निहत्थे था तथा क्या कहते हैं कि शांतिपूर्ण था, सभा हो रही थी। और जो है कि इसी के बीच में कहते हैं कि अंग्रेजों का एक सेनापति था, अंग्रेजों का सेनापति था। सेनापति कहा जाता है मतलब सेना के प्रमुख को, जिसका नाम था जनरल ओडायर। ठीक है, जनरल ओडायर, नाम याद रखेंगे, जनरल ओडायर। जनरल ओडायर को यह खबर पता लग जाती है कि अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम जालियांवाला बाग, वहां पे लगभग 20,000 भारतीय मिलकर के हमारे खिलाफ साजिश रच रही। किसको पता लगा? जनरल ओडायर को। यह खबर सुनते ही जनरल ओडायर ने अपनी सेनाओं को कहा कि क्या कहा कि बाग को जो है चारों तरफ से घेर लो। ठीक है, बाग क्या करना है, बाग को जो है चारों तरफ से अपनी सेनाओं को आदेश दिया, हुक्म दिया कि बाग को जो है चारों तरफ से घेर लो। उसके बाद जो है कि वो धीरे धीरे बाग को घेर लिया उनकी सेनाएं, और बाग के वो जो था जालियांवाला बाग उसमें इंटर भी हो गया। ठीक है, द्वार के द्वारा इंटर होकर के कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गया। उसके बाद उसको आदेश दिया गया था कि कुछ नहीं देखना, ना महिला देखना, ना बच्चे देखना है, न बूढ़े देखना है, न जवान देखना है, आपको कुछ भी नहीं देखना, बस आपको अंधाधुंध गोलियां चलानी है। मतलब जनरल ओडायर ने अपने सेनाओं को कहा जो करना कैसे भी करना कीजिए, अंधाधुंध गोली चलाना चलाइए, लेकिन अंधाधुंध गोली चलाने के पीछे कहा कि किसी को बच्चे, ना तो बच्चे देखना ना बूढ़े देखना, कुछ नहीं, बस अंधाधुंध गोली चलनी चाहिए। तो आकर के अफरा तफरी का माहौल मचा दिया। उसके बाद गोलियां पे गोले, गोलियां पे गोले, मतलब कि लोगों पर बरसाना चालू हो गया। उसके बाद कुछ लोग थे ऐसे लोग जो क्या कहते हैं कि अपने जान बचाने के लिए, अभी हमने आपको कहा था कुआं के बारे में याद रखेंगे, अपने जान बचाने के लिए कुआं में कूदना चालू कर दिया। ठीक है, ताकि कुआं में अगर कूद जाएगा, गहराई पे जाएगा, गहराई पे जाएगा तो गोलियां उसको नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा हुआ कि एक दो व्यक्ति अगर कुएं में कूदा, वो देखते के साथ साथ हजारों हजार की संख्या में कुआं में कूदना चालू हो गया। ठीक है, मतलब किसी एक ने तो चालू किया था, और जो है कि एक चालू करने के बाद वो अपना जान बचाने के पीछे में वो कुआं में कूदा, लेकिन ये देखते देखते ही कुछ लोग और भी कुआं में कूदना चालू कर दिए, और देखते देखते तकरीबन 1,000 लोग यहाँ पर कूद गए, और जो है कि कुआं में कूदने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कुछ लोग तो कहते कि गोली खा करके मर रहे हैं, और कुछ लोग कुआं में कूदने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब जो है ये घटना घटित हुई। इस घटना से जो है ना भारतीय नेता महात्मा गांधी और बड़े बड़े नेता जो है दुख जताया। याद रखेंगे महात्मा गांधी का नाम। ठीक है, गांधी जी, और एक नेता का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपको पता हो तो दोनों को ना उपाधि दी गई थी, दोनों को उपाधि मिली थी। और गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि मिली थी, है ना, केसरे हिंद, ये सब हम लोग पढ़ चुके पिछला क्लास में। केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट हुड की उपाधि मिली थी, नाइट हुड। ठीक है, नाइट हुड की उपाधि मिली। और दोनों को उपाधि कब मिला था? 1915 से मिला था, जब गांधी जी क्या है कि अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, अब जो है कि ये घटना जो 1919 ईस्वी में हुई, कब हुई? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, क्या ये घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, ये घटना घटित होने की वजह से 1919 में कहा दोनों आदमी, मतलब कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, अंग्रेजों को कहा नहीं भैया, हमको ये उपाधि, हमको ये सम्मानजनक कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब दोनों व्यक्ति ने, कौन? गांधी जी केसरी हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया, और कहा कि मतलब आपका सम्मान, आपको मुबारक हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब हमारे साथ इतना खतरनाक क्या कहते कि घटना घटित होगी, और जो कि आप हमको उपाधि दे रहे हैं, हमारा अपना मतलब कि भारतीय लोग मर रहा है, तो आप हमको सम्मान दे रहे हैं, ये सम्मान मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। तो मतलब वो उपाधि त्याग दिया, छोड़ दिया, वापस दे दिया। ठीक है, अब जो है कि गांधी जी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर और बहुत सारे भारतीय नेता ने मिलकर के
अंग्रेजों को, अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश सरकार को कहते कि एक प्रकार से प्रस्ताव रखा कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। कौन सी घटना? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, कहा कि उस घटना की जांच होनी चाहिए। ठीक है, जांच का मांग रखा। तो सॉरी, मतलब कि जो गांधी जी और उनके राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि वो जनरल ओडायर को जो है कि फांसी होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कहा नहीं, तो उसको जो डायरेक्ट क्या थे कि फांसी नहीं देंगे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार कहा कि हम डायरेक्ट उसको फांसी नहीं देंगे। उसके लिए जो है ना, सबसे पहले हम एक जांच कमेटी बैठाएंगे, जांच होगी। अगर हम उसको गलत साबित कर पाएंगे, उसको आई मीन जनरल ओडायर को अगर गलत साबित कर पाएंगे तो उसको सजा मिलेगी, अन्यथा शायद नहीं। ठीक है, जबकि पूरी दुनिया शायद से जान रही थी कि जनरल ओडायर सरासर गलत थे। ठीक है, तो मतलब ब्रिटिश सरकार वहां पे खेल खेल रही है कि नहीं भैया, हम डायरेक्ट सजा नहीं दे सकते। इसके लिए हम एक समिति का गठन करेंगे, जिसका नाम था हंटर आयोग। ठीक है, आपसे जो है ना ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है कि आयोग, आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है हंटर आयोग का गठन क्यों हुआ था, या इस तरह से ऑब्जेक्टिव आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड को कांड की जांच पड़ताल के लिए कौन सा आयोग का गठन हुआ था? आपको याद रखना, हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग का गठन हुआ था 1919 ईस्वी में, और यह गठन जो हुआ मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा हुआ था, ना कि भारतीय के द्वारा। ठीक है, 1919 ईस्वी में घटित, ठीक है, घटित जालियांवाला बाग, ठीक है, जालियांवाला बाग कांड, ठीक है, बाग हत्याकांड की जांच कराने हेतु गठित समिति। ठीक है, गठित समिति वही थी क्या? हंटर आयोग। मतलब कि 1919 ईस्वी में जो हम लोग कभी जालियांवाला बाग पर है, उस जो की कहते हैं कि घटना का जांच कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको हम लोग हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है दो चीजें, एक तो हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी, हंटर आयोग गठन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। और एक दूसरा सवाल जो कि हमने आपको बताया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का जांच कराने हेतु कौन सा आयोग का गठन हुआ था? याद रखेंगे, हंटर आयोग का। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है कि हमारा जालियांवाला बाग टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हम लोग अगला टॉपिक को करते हैं, जिसका नाम होगा हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, याद रखेंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो हमारे भारत में नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी तुर्की में। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो हमारे भारत से नहीं बल्कि तुर्की से हुई है। हमारे भारत में इसका प्रसार आया था, तो कहते कि गांधी जी नेतृत्व के थे। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों, क्या, कैसे। ठीक है, तो तुर्की से शुरुआत हुई थी। अगर बात की जाए कि आंदोलन कब से शुरू हुआ था, मतलब कब शुरू हुआ था, ठीक है, शुरू हुआ था 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। लेकिन अंत जो हुआ ना, आंदोलन अंत जो हुआ, अंत हुआ था 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, याद रखेंगे, आंदोलन की शुरुआत 1920, 1 अगस्त 1920, आंदोलन का अंत 12 फरवरी 1922 ईस्वी। ठीक है, और जो कि नेतृत्व जो क्या था, नेतृत्व नेतृत्व कहाँ का नेतृत्व? ये तुर्की वाला नेतृत्व क्या था? दो अली बंधु अली बंधु के सॉरी अली बंधु कहने का अर्थ हुआ कि इसमें जो है ना दो भाई मिलके था। अली बंधु कहने का मतलब हुआ कि इसमें दो भाई थे। ठीक है, एक का नाम था मोहम्मद शौकत अली, और दूसरा का नाम था शहादत अली। ठीक है, शहादत अली। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दोनों का नाम में जो है ना अली है। ठीक है, दोनों का नाम में एक वर्ड जुड़ा हुआ अली, तो इनके वजह से इनको कहा जाता है अली बंधु। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये दोनों भाइयों को मिला करके कहा जाता है अली बंधु। तो तुर्की में आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु ने किया था। अब जो है कि इनका एक उद्देश्य था, एक छोटा सा उद्देश्य था। ठीक है, समझ जाते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य कहने का अर्थ होता है मकसद। आखिर ये जो आंदोलन हुआ, इनका मकसद क्या था? भाई कोई भी आंदोलन होती है ना, तो उनके पीछे एक मकसद होता है। जस्ट लाइक वी एस कहते हैं कि सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी का भी आंदोलन हो रहा है वर्तमान में। उनका मकसद है कि हमारी जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार किया जा सके, और जो है कि शिक्षा मंत्री है
उसका रिजाइन लिया जा सके, ठीक है। तो उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, एकता पर बल, ठीक है, इनका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। अब जो है आंदोलन यहाँ पर हुआ जो तुर्की पर, ये क्यों हुआ था? तुर्की प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होगा कब से कब तक हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, कब से कब तक हुआ था, कमेंट में बताइए। ये हुआ था 1914 से लेकर के कब, 1918 ईस्वी तक। और जो कि हम लोग कहते हैं कि अभी जो असहयोग पढ़ रहे हैं वो 1920 ईस्वी। तो 1918 के बाद जो है 1919 ईस्वी में, इसका नेक्स्ट ईयर 1918 के नेक्स्ट ईयर जो है 1919 ईस्वी में इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड जो है इंग्लैंड तुर्की पर जो है पराजय कर लेता है, ठीक है, तुर्की को पराजय कर देता है, मतलब तुर्की को हरा देता है। अब जो तुर्की में जो संचालन विधि होती है ना, शासन संचालन विधि, जैसे कि अभी अगर हम आजाद भारत के बारे में बात करें तो आजाद भारत को कौन चलाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो उस जमाने में जब हम लोग गुलामी के चंगुल में थे, अगर बोले 1918 या 1919 ईस्वी में, तो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो उसको वायसराय बोला जाता है। तो तुर्की में जो शासन कर रहा था, तुर्की के जो शासक थे उसको सुल्तान या खलीफा बोला जाता है, समझे, खलीफा या सुल्तान, ठीक है, खलीफा या सुल्तान ये बोला जाता है। तो तुर्की को जो पराजय किया इंग्लैंड वाला, तुर्की को जो हराया, ठीक है, पराजय, पराजय करने का अर्थ होता है हराना। तुर्की को हराने के बाद जो है अब इंग्लैंड वाला क्या करा कि ये पद को, ये खलीफा यानी कि सुल्तान, ये पद को खत्म कर दिया। कहा कि तुर्की में खलीफा यानी कि सुल्तान नामक कोई पद नहीं होगा, खत्म कर दिया। अब चूंकि इस्लाम का संरक्षक जो होता है, इस्लाम को बचाव करने वाला को खलीफा बोला जाता है। अब तुर्की मुस्लिम देश, मुस्लिम कंट्री, खलीफा, खलीफा वाले पद को खत्म कर दिया। अब जो है कि खलीफा वाले पद को खत्म कर दिया, तो अब बताइए कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम कम्युनिटी, वो क्या कहते हैं कि उनको दुख होगा या नहीं होगा? जाहिर सी बात है भाई, अब एक मुस्लिम कम्युनिटी हो और मुस्लिम कम्युनिटी को दबाने के लिए उन्हीं का जो खलीफा है, उनका जो संरक्षक होता है, उनको ही खत्म कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पे मुस्लिम समाज जो है उनको गुस्सा आएगा, उनका विरोध होना लाजमी है। तो खलीफा पद को क्या करा के खत्म कर दिया और मुस्लिम जो है, मुस्लिम एकता भंग होगी, मतलब कि मुसलमानों को गुस्सा आ गया, ठीक है। तो अब जो है कि इसी का विरोध करना, इसी चीज का समर्थन प्राप्त करना लोगों को, सभी लोग मिलकर के, उसी का नाम असहयोग आंदोलन है। अब जो असहयोग आंदोलन चला वो उनमें दो कार्य प्रणाली चली, ठीक है, असहयोग आंदोलन के, असहयोग आंदोलन के दो तरह के कार्यक्रम प्रणाली, ठीक है, आंदोलन का दो कार्यक्रम प्रणाली। अब क्या दो कार्यक्रम प्रणाली, ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए, हम समझा देंगे क्या दो कार्यक्रम। सबसे पहला कार्यक्रम रहा ये बात कि जो विदेशी वस्तु होगा, ठीक है, विदेशी वस्तु, विदेशी वस्तु, वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। बहिष्कार कहने का अर्थ होता है उसका विरोध करना, ठीक है। तो सरकारी शिक्षा का बहिष्कार, ठीक है, सरकारी शिक्षा, सरकारी स्कूल कॉलेज लिख देते हैं हम लोग, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, ठीक है, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार। पद कहते कि उपाधि त्याग, ठीक है, उपाधि का त्याग देना, मतलब अगर किसी को कोई उपाधि मिलेगा क्या, वो उपाधि को त्याग देगा, ठीक है, उपाधि का त्याग देना, ठीक है। अवैतनिक पदों का त्याग, अवैतनिक, अवैतनिक पदों का त्याग, ठीक है, पदों का त्याग। अवैतनिक पदों का त्याग कहने का अर्थ हुआ वैसा काम जो काम करने के बाद मजदूरी ना मिले, ठीक है। अगर भाई आपके पापा जी या भाई जी कोई काम करते हैं तो काम के बदले उसको पैसा दिया जाता है, रुपया मिलता है, ठीक है। तो उसको अवैतनिक नहीं बोलेंगे। अगर कोई काम ऐसा हो रहा है कि आपको क्या कहते हैं कि आप काम तो कर रहे हैं बट उस काम के बदले आपको पैसा नहीं मिला, तो उसको अवैतनिक बोला जाता है। मतलब कहा कि पहला तरीका, पहला कार्यक्रम प्रणाली बताया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार। बहिष्कार करने कहने का अर्थ होता है तो उस चीज का विरोध जताना, ठीक है। उपाधि का त्याग देना, उसके बाद अवैतनिक पदों का त्याग देना।
पहली बात। और दूसरी बात कही है बात कि दूसरी कार्यक्रम प्रणाली इसमें कहा था कि जो सामान्य न्यायालय होगा, आप लोग पढ़े होंगे न्यायालय के बारे में, जो सामान्य न्यायालय होगा, ठीक है, सामान्य न्यायालय, न्यायालय के जगह, ठीक है, के जगह पंचों का फैसला मान्य, फैसला मान्य, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। कहा कि सामान्य न्यायालय फैसला करेगा वो नहीं, जो हमारा पंच लोग फैसला कर देगा, पंच का फैसला मान्य होगा, ठीक है। तो मतलब ये दो कार्यक्रम प्रणाली, एक बार आपको रिपीट कर दे। पहला कार्यक्रम प्रणाली की सरकारी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, जो है कि छात्रों के द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार। उसके बाद जो है अवैतनिक पदों का त्याग तथा उपाधियों का अंतर, ठीक है, उपाधि भी छोड़ दिया। तो और दूसरी तरफ सामान्य, कहा कि सामान्य न्यायालय जो फैसला करेगा नहीं, हम उसको नहीं मानेंगे भाई। हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे जो कहते हैं कि जो पंच होगा, जो पंच पंच कहते हैं, अपने गांव समाज में, आप लोग का गांव समाज में होता होगा, कोई मामला हो जाते हैं ना, तो आपस में पड़ोसी लोग मिल करके वो फैसला करते हैं। तो पंच के कहा कि हम लोग पंच को फैसला मानेंगे, सामान्य न्यायालय का नहीं, ठीक है। इस बात का विरोध करते हुए असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसके बाद असहयोग आंदोलन आगे बढ़ते ही 3 सूत्री मांग रखा गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन का बढ़ते ही याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन में 3 सूत्री मांग रखा गया, कौन सा बता देते आपको, ठीक है। असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में 3 सूत्री मांग रखी गई। अब 3 सूत्री कहने का अर्थ 3 ठीक है, सूत्री मतलब 3 गो मांग रखा गया, 3 मांग रखी गई थी, इस वजह से जो है इसको बोला जाता है 3 सूत्री मांग। क्या क्या मांग रखा गया? पहले ही मांग रखी गई कि खलीफा का पद वापस दिया जाए, ठीक है, खलीफा का पद वापस करे ताकि इस्लाम की रक्षा कर सके, ठीक है, ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। पहली बात ये कही 3 सूत्री मांग में। दूसरी बात कही कि अरब प्रदेश जो है, अरब प्रदेश मतलब वेस्टर्न कंट्री, ठीक है, अरब प्रदेश मतलब वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, जिसको हिंदी में पश्चिमी मुल्क भी बोला जाता है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री। वेस्टर्न कंट्री को क्या कहते हैं कि खलीफा के अधीन किया जाए, ठीक है, खलीफा के अधीन किया जाए, अधीन किया जाए। दूसरी बात, तीसरी बात कही कि इस्लाम का संरक्षक, इस्लाम का संरक्षक खलीफा को बनाया जाए। ये 3 बात याद रखेंगे। पहले बात कि इस्लाम के कहते हैं कि खलीफा का पद वापस दिया जाए ताकि वो इस्लाम की रक्षा खुद से कर सके। दूसरी बात याद रखेंगे कि अरब प्रदेश यानी वेस्टर्न कंट्री को जो है ना, वेस्टर्न कंट्री मतलब जो जिसको हम लोग और एक भाषा में बोल सकते हैं मगरबी मुल्क, शायद ये उर्दू भाषा है, ठीक है, मगरबी मुल्क को कहते हैं कि खलीफा के अधीन किया जाए ताकि वह क्या कर सके, खलीफा के अधीन करेगा तो वो अपने अनुसार वो इस्लाम को चलाएगा, इस्लाम धर्म को। और दूसरी तीसरी बात कहा कि इस्लाम का संरक्षक जो है ना, खलीफा को बनाया जाए। कब, कहाँ, कैसे, कौन सी नीति कानून होती है? जाहिर सी बात है भाई, अगर जो आप कहते हैं अपने आपका जो है कि धर्म जो है आपका हिंदुइज्म है, तो जाहिर सी बात है शायद मुस्लिम के बारे में ना जाने, अगर मुस्लिम है तो जाहिर सी बात है शायद हिंदू के बारे में कम जाने। तो इस वजह से कहा कि खलीफा को उसका जो है कि खुद का संरक्षक बनाया जाए, इस्लाम का संरक्षक खलीफा को ही बनाया जाए, ठीक है। यहाँ से जो है हमारा कहते हैं कि आंदोलन धीरे धीरे कहते हैं कि वो दबसा गया। आंदोलन जो आप हम लोग जो है कि एक चीज पढ़े, आंदोलन का अंत, आंदोलन का अंत पढ़े हम लोग 12 फरवरी 1922 ईस्वी, ठीक है, 12 फरवरी 1922 ईस्वी, 1922। और जो है कि 12 फरवरी 1922 में ये आंदोलन क्यों बंद हो गया था? इसी बीच में एक घटना घटित हो जाती है, ठीक है। इसके पीछे हम लोग कहानी पढ़ते हैं, जानते हैं, और जो कि हमारा एक टॉपिक क्लियर होगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये आंदोलन, असहयोग आंदोलन अचानक ऐसा क्या होता है कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी के दिन बंद हो जाता है, ठीक है।
आंदोलन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, अंग्रेजों का विरोध हो रहा था, लेकिन अचानक 12 फरवरी 1922 ईस्वी के दिन आंदोलन को रोकना पड़ा। इसके क्रम में हुआ क्या, एक घटना घटित हो गई। आंदोलन धीरे धीरे फैलता गया। तो आंदोलन जो है कि वो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जिला है, गोरखपुर, ठीक है। वहां पे एक स्थानीय पुलिस स्टेशन है, ठीक है, स्थानीय पुलिस स्टेशन समझते ना, तो मतलब जहाँ पे हमारे पुलिस वगैरह रहते हैं, ठीक है, रक्षा के लिए। तो पुलिस स्टेशन था, मतलब स्थानीय थाना था, जिसका नाम था चोरी चौरा, ठीक है, चोरी चौरा चौरा। यहाँ पे जो है असहयोग आंदोलन, याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन जो है ना एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन था, मतलब हिंसा का कोई बात नहीं थी। लेकिन चोरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन में यहाँ पे जो है ना एक घटना घटित हो जाती है। होता क्या है कि ये जो है कि चोरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन, यहाँ के जो पुलिस लोग थे, जो पुलिस थे, पुलिसकर्मी, ठीक है, पुलिसकर्मी और यूपी के जनता के बीच, ठीक है, गोरखपुर के जनता के बीच भारी भरकम, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा हो गया, जो कि आंदोलन को मतलब कि उग्र बना दिया। हम लोग आंदोलन के बारे में पढ़ रहे कि शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन चोरी चोरा कांड की वजह से और पुलिसकर्मी जनता के बीच लड़ाई की वजह से क्या हुआ कि आंदोलन में अशांति हो गई, मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया। अशांति क्या बोल सकते हैं कि मतलब लड़ाई झगड़ा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा या अशांति फैलने से हुआ क्या कि पुलिस वाला जनता को, ठीक है, पुलिस वाला जनता को अंधाधुंध गोलियां चला दिया, मतलब मारते गया। गोलियां चलाने के बाद, ठीक है, गोलियां चलाई, ठीक, गोलियां चलाई, और तथा कहते हैं कि लाठी चार्ज भी किया। लाठी चार्ज कहने का अर्थ हुआ लाठी और डंडे से मारना। गोली और लाठी चार्ज कहते हैं कि चलाने की वजह से, लाठी चार्ज तथा गोली चलाने की वजह से हुआ क्या कि दंगा और हिंसात्मक हो गया। दंगा का हिंसात्मक होना, तो जनता का विरोध जाहिर सी बात है आएगा। जनता के विरोध आया, क्या उसका परिणाम रहा कि इस थाने में, चोरी चौरा नामक थाने में क्या करा कि 22 पुलिसकर्मी, ठीक है, चोरी चौरा थाना में, ठीक है, आग लगा दे। इस थाना में क्या करा कि पेट्रोल छिड़क के, मिट्टी तेल छिड़क करके थाने में आग लगा दी। और मतलब आग जो लगाया, इस आग में जो है कि 22 पुलिसकर्मी, ठीक है, याद रखेंगे, 22 पुलिसकर्मी, ठीक, जिंदा मतलब कि जल करके मर गया पुलिसकर्मी, ठीक है, मतलब कि इसमें जो है ना जल कर झुलस कर मर गया। और इस वजह से जो है ना ये घटना हुई थी, एक जो घटना घटित हुई थी, ये घटना को याद रखेंगे। घटना घटित हुई थी 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटना घटित हुई। उसके बाद 12 फरवरी, ये घटना घटित हुई थी 5 फरवरी। 12 फरवरी के दिन आंदोलन को क्या करा कि शांति भंग होने की वजह से, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को शांति भंग होने की वजह से, ठीक है, याद देखेंगे, शांति भंग होने की वजह से, क्या हुआ कि आंदोलन स्थगित हो गया, ठीक है, आंदोलन स्थगित, स्थगित कहने का अर्थ होता है रोक देना, स्थगित हो गया। ये कौन किया था, गांधी जी किया था, ठीक है। 12 फरवरी 1922 के दिन आंदोलन को पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया। अच्छा, आंदोलन को स्थगित करना, अब जो कि यहाँ पे आंदोलन को स्थगित किया ना, तो क्या था कि यही सेम डेट को, मतलब 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी को 6 साल के लिए, ठीक है, 6 साल के लिए कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया। क्यों, कहा कि आपकी वजह से तो हुआ है, इस वजह से जो है गांधी जी को 6 साल के लिए क्या करा था, जेल में डाल दिया था। आपके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा कि चौरी चौरा नामक जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। उसमें क्या हुआ था कि जनता और देखिए पुलिसकर्मी के बीच अशांति हुई, लड़ाई फैल गया, गोलियां लाठी चलाई गई। उसके चलाने की वजह से वो थाना में क्या करा कि जनता के द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, ठीक है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल हो सकता है कि पूछ ले कि चौरी चौरा नमक में कितने पुलिस मारे गए थे, ठीक है, तो 22 पुलिसकर्मी। और जो कि गांधी के जो जेल हुई थी, गांधी को जेल कब हुआ था, याद रखेंगे, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। कितने दिन के लिए, 6 साल के लिए, ठीक है, कितने साल के लिए, तो 6 साल के लिए। इस तरीके से हमारा एक आंदोलन और पूर्ण रूप से एकदम समाप्त हो जाता है। हाँ, ये घटना घटित होने से जो है ना इसका कुछ परिणाम के रूप में सामने आया, मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे चोरी चौरा हत्याकांड का परिणाम, चोरी चौरा हत्याकांड,
का परिणाम। आपको बोर्ड वाला ये परिणाम पूछ सकता है या फिर प्रभाव पूछ सकता है कि मतलब क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो मतलब कि आपसे एक सवाल रहा ये है कि चौरी चौरा नामक हत्याकांड कब हुए थे, बता सकते हैं शायद। 5 फरवरी 1922 ईस्वी कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, 1922 को घटना घटित हुई थी। ये घटना होने का क्या परिणाम हुआ, घटना होने के बाद। ठीक है, हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग आंदोलन को पढ़ते हुए आए कि असहयोग आंदोलन की वजह से ये हुआ था। असहयोग आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन था, मतलब उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो मतलब यहाँ ये चोरी चोरा जो नामक हत्याकांड हुआ, इस आंदोलन से शांति भंग हो गई। ठीक है, शांति भंग हो गई। ठीक है, आप बताइए भाई, जो आंदोलन एकदम जो है कि शांतिपूर्ण हो, लेकिन किसी कारणवश जो है कि लड़ाई झगड़ा हो, तो जाहिर सी बात है शांति भंग होगी। ठीक है, शांति भंग होगी। हम लोग पढ़े क्या कहते हैं कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या पढ़े थे? हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। लेकिन क्या आप बताइए, आपका दिमाग खुद का काम करना चाहिए कि कहते हैं कि हत्याकांड जो हुआ, आप बताइए हिंदू मुस्लिम एंगल तो आएगा आएगा। ठीक है, अब जो है कि हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या हुआ, बल टूट गया, मतलब कि हिंदू मुस्लिम बल बिखर गया। तो एक मिनट, हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई। ठीक है, अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता कब भंग होती है? आपको पता है, सांप्रदायिकता के आधार पर। मतलब जब जब सांप्रदायिकता आता है, शायद किसी दो धर्मों के बीच में लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछला चैप्टर क्लास में हम लोग किए भी है सांप्रदायिकता क्या होती है। ठीक है, तो मतलब हिंदू मुस्लिम एंगल जो आया यहाँ पे, मतलब सांप्रदायिकता आया, मतलब हम लिख सकते हैं परिणाम में सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता फैला। ठीक है, मतलब कि जाति जातिवादी का क्या कहते हैं कि एंगल आ गया। ठीक है, पहला। ठीक है, जातिवादी का एंगल आ गया। उसके बाद जो है कि क्या हुआ, कहते हैं कि, और अगर ले सकते हैं, इससे हुआ कि स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, जो हमारा स्वराज का प्राप्ति का सपना था, स्वराज प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, प्राप्ति नहीं हुई। तो इस प्रकार से इस आंदोलन का ये परिणाम रहा। मतलब चोरी चोरा हत्याकांड क्यों हुआ? असहयोग की वजह से हुआ। असहयोग कहाँ का आंदोलन पड़े? तुर्की का पड़े। उद्देश्य पड़े कहते कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना। और ये बात भी पड़े कि आंदोलन कब शुरू हुई थी? 1 अगस्त 1922 ईस्वी। आंदोलन अंत कब हुआ? 12 फरवरी 1922 ईस्वी। हम लोग किसके पीछे पड़े कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन क्यों भंग हुआ? वो हुआ था चोरी चोरा हत्याकांड की वजह से। ये घटना कब घटित हुई थी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुई थी। इस घटना का क्या परिणाम, क्या प्रभाव रहा? तो परिणाम रहा कि शांति जो है कि भंग हो गई। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गया, सांप्रदायिकता फैल गया। ठीक है, स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई। तो चलिए, यहाँ से जो हमारे लिए सवाल बनता है ना, तो उस प्रकार के सवाल को हम लोग देख लेते हैं और हम लोग आज का क्लास एंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सवाल, कुछ सवाल जो कि ऑलरेडी नोटेड है, हम लोग करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला सवाल, क्योंकि हम लोग जो है कि पहला टॉपिक किया है जालियांवाला बाग के ऊपर। ठीक है, सवाल है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं? अगर ये सवाल आप अगर मतलब कि टॉपिक अगर सही ढंग से पढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, यकीन मानिए इतने अच्छे ढंग से ना पढ़ाया आपको कि आप खुद भी इसका आंसर कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप मेरा ही लाइन नोटेड रखिए, आप मेरा ही लाइन क्या कहते हैं कि एकदम रट्टू तोता की तरह रट रहे हैं, नहीं। आप वो चीज करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आप चीजें समझने की कोशिश कीजिए और आंसर खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बट फिर भी आपके लिए प्रस्तुत है। ठीक है, क्या कहते हैं कि सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल, हम लोग बताए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, पंजाब में एक जगह अमृतसर में घटित हुई। रॉलेट एक्ट के विरोध तथा दो बड़े नेता, नाम बताए थे हम लोग, सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तारी से आजाद कराने के लिए वैशाखी का दिन, आप हम लोग बताए 13 अप्रैल का दिन कौन सा दिन था? वैशाखी का दिन शांतिपूर्ण तथा निहत्थे, निहत्थे कहने का अर्थ होता है वैसा आंदोलन जिसमें हथियारों का प्रयोग ना हो, निहत्थे सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20,000 लोग शामिल थे। याद रखेंगे, जिसमें लगभग 20,000 भारतीयों ने भाग लिया था। यह खबर अंग्रेजों के सेनापति जनरल ओडायर, यही यही जनरल ओडायर को लगते ही उन्होंने अपने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों भारतीयों की मृत्यु हुई। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। परिणामतः गांधी जी, ठीक है, गांधी जी केसरे हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर क्या नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए। ये अच्छा आपके लिए एक सवाल
कि ये दोनों गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर अपने उपाधि कब त्यागा? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल। ठीक, अगला सवाल हंटर आयोग से जुड़ा हुआ। कह रहे कि सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। अगला सवाल है हमारा हंटर आयोग से जुड़ा हुआ। ठीक है, कह रहे कि हंटर आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? हंटर आयोग अभी बताया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी ना, उसका जांच के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, अभी जस्ट हम लोग करते हुए आ रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल ओडायर ने निहत्थे तथा शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलवा दी। इस घटना का जांच पड़ताल कराने के लिए ब्रिटिश सरकार, याद रखेंगे ये जो आयोग है, हंटर आयोग, यह भारतीयों ने नहीं किया था इसकी गठन। इसका गठन कौन किया था? ब्रिटिश सरकार। आपसे पूछा जा सकता है मे भी कि हंटर आयोग का गठन किसने किया था, भारत वालों ने या कि ब्रिटिश वालों ने? आपका आंसर, हमारा आंसर जो है कि ब्रिटिश सरकार की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग नामक समिति का गठन किया। उसके बाद एक सवाल इसी में और है, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुई। इंग्लैंड द्वारा तुर्की के पराजय, पराजय कहने का अर्थ होता है हार। तुर्की के पराजय के बाद तुर्की में खलीफा पद को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तुर्की के मुसलमानों के साथ काफी अत्याचार होने लगा। ठीक है, खलीफा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है उसको परेशान किया जाएगा। ठीक है, अत्याचार होने लगा तथा भारतीयों को भी इसका डर क्या हुआ? सताने लगा। तुर्की तथा भारत के मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। भारत में आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी किया, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। अच्छा, एक बात आप नोटेड पॉइंट पे रखेंगे, स्टार मार्किंग पे, मतलब कि मेन पॉइंट है हमारा। ठीक है, कि आंदोलन भारत में जो हुआ था ना, वो भारत के संजय गांधी मैदान में हुआ था। ठीक है, आंदोलन जो हुआ, मतलब खिलाफत आंदोलन भारत में जो हुआ था, वो संजय गांधी मैदान, ठीक है, संजय गांधी मैदान में हुआ था। अब ये मैदान कहाँ पे? ये मैदान हमारा अभी वर्तमान का दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान का दिल्ली में पड़ता है संजय गांधी मैदान। याद रखेंगे, वैसे हम लोग पीछे एक छोटा सा पॉइंट छोड़ देते हैं, नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्या हमारा? नेक्स्ट है हमारा खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? पहला था हमारा खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? यह है हमारा सवाल कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 18 ईस्वी के बाद यह आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उस समय तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा, हम लोग पढ़े, मुसलमानों का प्रमुख संरक्षक माना जाता था। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने खलीफा को विघटित कर दिया, जिसमें तुर्की तथा दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई। तुर्की में इस आंदोलन का नेतृत्व दो अली बंधु, हम लोग बताए अली बंधु क्यों नाम था उसका? अली बंधु नाम इसलिए था क्योंकि दोनों का नाम में क्या था? अली जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो दो अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों इस आंदोलन का नेतृत्व किया। दोनों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, इस वजह से इसका नाम पड़ा था अली बंधु। आंदोलन का उद्देश्य इस आंदोलन का उद्देश्य खलीफा की सत्ता बचाना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिखाना था। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक, अगला हमारा असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? ये सवाल अभी जो है कि 2014, 18 और 20 में पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन सन 1922 ईस्वी गांधी जी के द्वारा 1920 से 22 से गांधी जी के द्वारा के नेतृत्व में चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, क्योंकि इस आंदोलन में सामाजिक धार्मिक भेदभाव को भुलाकर, ठीक है, भुलाकर देश के सभी वर्गों के लोग शामिल थे। इस आंदोलन में सभी भारतीय एकजुट होकर के, एकजुट मतलब एकता, हम लोग पढ़े क्या थे कि असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता, एकजुट होकर के अवैतनिक पदों का त्याग, क्या उपाधियां त्यागी तथा सरकारी शिक्षा एवं वस्तुओं का क्या करा? बहिष्कार करना क्या? इस प्रकार असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन एक प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, असहयोग आंदोलन एक प्रथम, ठीक है, प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, परंतु 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा क्या थे कि हत्याकांड की वजह से असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या करा? स्थगित कर दिया, रोक दिया गया। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एमवीवी ऑब्जेक्टिव है कि असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिया, रोक दिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं और भी हमारे पास एक और। ठीक है, अगला चोरी चोरा हत्याकांड के बारे में बताइए। ठीक है, वो जो पुलिस स्टेशन वाला कहानी थी उसके बारे में बताइए, क्या जानते हैं आप? चोरी चोरा हत्याकांड की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर एक जिला, जिस तरह के जिला होते हैं ना हम लोग, जैसे कि बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार का एक जिला पूर्णिया है, उसी प्रकार से यूपी उत्तर प्रदेश का एक जिला गोरखपुर। गोरखपुर के चोरी चोरा नामक पुलिस थाने में घटा। उस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था।
आंदोलनकारी तथा पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया। विवाद कहने का अर्थ क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होना। पुलिसकर्मी ने आम जनता पर लाठीचार्ज, क्या देखिए, लाठीचार्ज किया तथा गोलियां भी बरसाई। लाठी भी चार्ज किया, गोलियां भी बरसाई, जिससे लोग लोग क्रोधित हो गया। क्रोधित करने का अर्थ गुस्सा होना हो गया। भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाना में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसी घटना का नाम क्या है? चौरी चौरा हत्याकांड है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो हमारा बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। कहते कि इसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। सपोर्ट में आप कमी नहीं छोड़िएगा, हम आपकी परीक्षा की तैयारी में कमी नहीं छोड़ेंगे। जो किसी प्रकार कभी डाउट हो तो आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि सर यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो कहते हैं कि आपका शुक्रिया होगा, ठीक है। और देखिए इसी के साथ हम लोग अलविदा करते हैं, और देखिए हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में, क्योंकि आपका परीक्षा में कोई तैयारी में कोई कमी ना रहे, इस वजह से जो है ना हमारा कमिटमेंट भी तो होता है। क्या है हमारा कमिटमेंट? आपके परीक्षा की तैयारी, ठीक है। आपके परीक्षा की तैयारी, परीक्षा की तैयारी। अगला लाइन आप लोग बोलिए, अगला लाइन बोलिए। हमारी जिम्मेदारी, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी। आपके परीक्षा की तैयारी, हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। इसी के बाद साथ देखिए हमारे चैनल द स्टडी प्लस को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी प्लस। इसी के साथ हम लोग अलविदा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।